हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, डीओई के एनुअल एग्ज़ाम 2025-26 का डेट शीट रिलीज़ हो गया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम्स कब से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, एंड तक ज़रूर देखना। तो ये एक सर्कुलर आया है, इसके अकॉर्डिंग जो आपके एग्ज़ाम्स हैं वो 10 तारीख से स्किल सब्जेक्ट की, यानी क्लास 9th के एग्ज़ाम 10 तारीख, 11 तारीख, 13 और 16 के, क्लास 8th के एग्ज़ाम भी इसी बीच स्टार्ट हो गए हैं, और 9th और 11th के स्किल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम भी इसी से। तो 10 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। और क्लास जो 10 तारीख को एग्ज़ाम है वो मॉर्निंग शिफ्ट वालों का 9:30 से 11:30 बजे तक है स्किल सब्जेक्ट का, और 8th क्लास का 9:30 से 12 बजे तक, और जो 9th और 11th का है 9:30 से 12:30 स्किल सब्जेक्ट के अलावा बाकी एग्ज़ाम्स जो हैं। और इवनिंग शिफ्ट के स्कूलों में ये 2:30 बजे से 4:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा 9th क्लास के स्किल सब्जेक्ट का, 8th क्लास का 2:30 से 5, और 2:30 से 5:30 9th और 11th के एग्ज़ाम्स जो शेड्यूल्ड है। अब अगर हम बात करें जो 17 तारीख के 16 तारीख तक दोनों एग्ज़ाम्स होंगे, मॉर्निंग का भी एग्ज़ाम होगा, इवनिंग का भी एग्ज़ाम होगा, 10, 11, 13 और 16 को। जो 17 तारीख से एग्ज़ाम है उसमें ऑल्टरनेट डे पे एग्ज़ाम है, जिस दिन मॉर्निंग, एक दिन मॉर्निंग का होगा, अगले दिन इवनिंग शिफ्ट का होगा, तो दोनों का एक साथ नहीं है। तो उसके बाद 17 तारीख से अगर हम देखें तो जो 3rd to 5th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो 2:30 बजे से 4:30 बजे तक, 6 to 8 के लिए जो टाइमिंग है वो 2:30 से 5 बजे तक, और 9th और 11th के लिए जो टाइमिंग है वो 2:30 बजे से 5:30 बजे तक। ये 17 तारीख के बाद से है, क्योंकि 17 तारीख से बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से उसके बाद आपके जो क्लासेस हैं वो जो पेपर है वो इवनिंग में ही होंगे। एक दिन मॉर्निंग का होगा, एक दिन इवनिंग का। तो अब हम देखते हैं डेट शीट, और अब बहुत कम टाइम बचा है, अब अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दो। तो अगर हम देखें, सबसे पहले जो 10 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये आपकी जो डीओई की डेट शीट है, जिसमें 10 तारीख को एग्ज़ाम है ट्यूसडे को, सिर्फ 11th क्लास का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रिटेल या टूरिज़्म का। 11 तारीख को जो है वो ब्यूटी एंड वेलनेस 11th क्लास, और फूड प्रोडक्शन 9th क्लास का, और बाकी ये सभी फिजिकल एक्टिविटी, फूड प्रोडक्शन, ब्यूटी, वेलनेस, इन सब का एग्ज़ाम है 9th क्लास का 11 तारीख को। फिर 13 तारीख को 8th क्लास का पहला एग्ज़ाम है, वो है मैथ्स का। तो 8th क्लास को मैथ्स का एग्ज़ाम है 13 तारीख को। फिर उसके बाद 9th का संस्कृत या पंजाबी उर्दू का, और इंग्लिश कोर का है आपका 11th का। और 16 तारीख यानी कि मंडे को सोशल साइंस का एग्ज़ाम है 8th क्लास का, और 9th क्लास का मैथमेटिक्स का, 11th का मैथमेटिक्स का। तो यहाँ तक जो है मॉर्निंग और इवनिंग का टाइमिंग अलग अलग होगी, और ये सेम दिन एग्ज़ाम हो जाएगा। जो 8th क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम 9:30 से 11:30, 9:30 से 12 तक होगा मैथ्स का, और इवनिंग वालों का 2:30 से 5, ये सेम डे एग्ज़ाम होंगे जो आपको डेट दिया है। फिर 17 तारीख से मॉर्निंग और इवनिंग के लिए अलग अलग डेट शीट हो जाती है। अब अगर हम देखें 17 तारीख से, तो मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट के जो स्कूल्स हैं उनमें 17 तारीख को 11th क्लास का हिंदी का एग्ज़ाम है, 19 तारीख को 8th का इंग्लिश का है, और सोशल साइंस का है 9th का, और 11th का कंप्यूटर का पे। और इस बीच में जो 3rd to 7th क्लास है उनको स्कूल आना है, तो आपको 24 तारीख तक आपको स्कूल आना है। फिर 21 तारीख को 9th का हिंदी का है, अकाउंटेंसी और केमिस्ट्री का आपका 11th क्लास का है। 24 तारीख को साइंस का है 8th क्लास का, और ज्योग्राफी का है आपका 11th क्लास का। फिर 26 से सभी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे क्लास 3rd to 11th। तो 3rd क्लास का ईवीएस, मैथ्स, 4th क्लास का, 5th का हिंदी, 6th का साइंस, 7th का सोशल साइंस, 9th का साइंस, और 11th का फिजिक्स या पॉलिटिकल साइंस। फिर 28 को इस तरह से एग्ज़ाम है आपका। तो 28 को अगर देखें, हिंदी का है 3rd क्लास, 5th क्लास का इंग्लिश, 6th का सोशल साइंस, फिर संस्कृत या उर्दू पंजाबी ये 7th क्लास का, हिंदी है 8th क्लास का, और फिज़िकल एजुकेशन 11th क्लास का। नेक्स्ट आप अगर देखें 5 मार्च को, क्योंकि फिर इसके बाद होली का आपकी छुट्टियां हो जाएंगी, 28 से लेके 4 तक छुट्टियां हैं आपकी, बीच में होली है, सैटरडे संडे भी है, होली भी है, तो इस वजह से आपकी छुट्टियां रहेंगी 1, 2, 3 और 4 मार्च को। इन 4 दिन आपकी छुट्टियां हैं। तो उसके बाद अगर देखें तो मैथ्स का एग्ज़ाम है 3 तारीख को, और 3rd क्लास का 5 तारीख को, और 4th क्लास का इंग्लिश का, 5th क्लास का ईवीएस का, 6th का संस्कृत पंजाबी उर्दू, 7th का हिंदी, 8th का नहीं है उस दिन एग्ज़ाम,
9th का इंग्लिश और बिजनेस स्टडी 11th का। फिर 7 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, 6 को आपकी छुट्टी है लगभग सभी की। तो 7 को अगर हम देखें तो इंग्लिश का है 3rd क्लास, 4th क्लास हिंदी, 5th क्लास का एग्ज़ाम नहीं है, 6th का मैथ्स, 8th का साइंस और 7th का साइंस, 8th का संस्कृत पंजाबी उर्दू और संस्कृत कोरिया बायोलॉजी 11th का। ये मॉर्निंग शिफ्ट जनरल शिफ्ट का है। इवनिंग शिफ्ट का थोड़ा डिफरेंट डेट पे एग्ज़ाम होगा, एक दिन बाद होता है उनका एग्ज़ाम। फिर है 10 तारीख को EVS क्लास 4th, मैथ्स क्लास 5th, हिंदी क्लास 6th, इंग्लिश क्लास 7th और 8th का एग्ज़ाम अब तक ख़त्म हो चुका होगा, तो और हिस्ट्री क्लास 11th। सिमिलरली 12 तारीख को अगर आप देखो तो अब तक जो है 5th क्लास के एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुके होंगे, तो अब सिर्फ 6th क्लास का एग्ज़ाम है, 6th और 7th का इंग्लिश और मैथ्स। फिर इतने को आपका 6th और 7th, 12 मार्च को 6th और 7th का भी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद 9th के भी ख़त्म हो चुके होंगे, बस 11th के एग्ज़ाम बचेगा जो इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, होम साइंस, जो कि 12, 16 और 18 को है। ये मॉर्निंग और जनरल शिफ्ट के एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। अब अगर हम देखें इवनिंग शिफ्ट की, तो इवनिंग शिफ्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जिस डेट पे आपका मॉर्निंग था उससे एक डेट पे, यानी कि 18 तारीख से, जो 10 से 16 तक तो कॉमन डेट पे एग्ज़ाम है, 18 तारीख से अलग डेट है। तो 18 तारीख को हिंदी इलेक्टिव 11th क्लास का है, 20 तारीख को फिर 8th का इंग्लिश, सोशल साइंस 9th का और कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस आपका है। फिर 23 को इसी तरीके से आप अगर देख लो सभी को, 23 को हिंदी का है, फिर अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री। तो जब भी मॉर्निंग शिफ्ट का है उससे एक दिन बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें जब भी आपका मॉर्निंग का एग्ज़ाम होगा उसकी आंसर की हम उसी दिन अपलोड कर देंगे और आप वहाँ से अपनी जो इवनिंग शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और एग्ज़ाम से पहले एक सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट का हम कोशिश करेंगे कि जिस एग्ज़ाम का आपका पेपर हो उसका सैम्पल पेपर ज़रूर अपलोड कर दिया जाए कि किस तरह का आपका पेपर आने वाला है। तो इन सब चीज़ों को आपको मिलती रहे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं किया है, कर लिया है तो बहुत बढ़िया, आप इसको रेगुलर फॉलो करते रहो। और अब टाइमिंग काफ़ी कम बचा है, ये हमने आपको पहले ही हमारी एक वीडियो में बता दिया था कि टाइमिंग काफ़ी कम है। आपके पास 1 महीने का टाइम, हमने कहा था कि 1 मंथ का टाइम मैक्सिमम आपको मिलेगा और बिल्कुल अब उतने का ही टाइम आपके पास है। और स्कूल्स आपके कब से खुल रहे हैं उसके लिए अभी जस्ट 15 तारीख के बाद आपके जो स्कूल्स हैं वो खुल जाएंगे, तो 16 तारीख से आपको स्कूल आना होगा। इसके रिगार्डिंग कोई सर्कुलर अभी आया नहीं है, वो अभी उसके रिगार्डिंग अगर कोई सर्कुलर आता है तो हम वीडियो रिलीज़ कर देंगे। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। इस चैनल पे आप बने रहना। आप अपनी क्लास ज़रूर मेंशन करना कमेंट में कि आपको कौन से क्लास के लिए किस तरह के वीडियोस चाहिए, तो हम आपको उसको भी प्रोवाइड कराते रहेंगे। और साइंस जीवी को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे बने रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।